सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा इक़दाम, पेंडोरा पेपर्स पर तहकीकाती कमीशन कायम कर दिया गया। पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के तहत एक आला सतह का सेल कायम कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक ये सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। तहकीकाती कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। तहकीकाती कमीशन की मुआवनत FIA नैब FBR करेगा। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शाकिर अब्बासी से। शाकिर बताएगा, कमीशन कायम कर दिया गया है, कब से तहकीकात शुरू होंगी और जो हुकूमती वुज़रा हैं उनसे भी तहकीकात की जाएगी? देखिए, वज़ीर पाकिस्तान का एक बड़ा कदम उठाया उन्होंने और पेंडोरा लीक थे उसकी तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतही सेल कायम कर दिया। ये सेल पेंडोरा लीक में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। इस हवाले से फवाद चौधरी ने भी ट्वीट करके इसकी तस्दीक भी कर दी और उनका ये कहना है कि तमाम तर हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। जी अच्छा शाकिर, ये बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है, कमीशन कायम किया जाएगा, कौन कौन शामिल होगा इस कमीशन में? शाकिर अब्बासी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा इक़दाम किया है, पेंडोरा पेपर्स पर तहकीकाती कमीशन कायम कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के बिला इम्तियाज़ एहतसाब का ऐलान। ICIJ की तहकीकात में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही, PTI सेनेटर फैसल वावडा, ऑफशोर कंपनीज के मालिक निकले। अब्दुल अलीम खान पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, इसहाक डार के बेटे अली डार, साबिक वफाकी वज़ीर राजा नादिर परवेज़ का नाम भी शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में मुतादिद कारोबारी शख्सियात, रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके अहले खाना के नाम भी शामिल हैं। विफाकी हुकूमत ने पेंडोरा लीक्स की इंक्वायरी शुरू कर दी। विफाकी हुकूमत ने FBR को पेंडोरा पेपर्स में शामिल सियासतदानों समेत दीगर अफराद के असासाजात की छानबीन करके रिपोर्ट भिजवाने का कह दिया। पेंडोरा लीक्स में विफाकी वजीर शौकत तरीन, मोनिस इलाही, अब्दुल अलीम खान समेत बाकी के असासों और जायदाद की छानबीन शुरू कर दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 15 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। जहां आइन और कानून की बालादस्ती ना हो वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं होता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं, मुल्क में पार्लिमान और मीडिया की ज़बान बंदी की जा रही है। मौजूदा हुक्मरान आईने पाकिस्तान को महज रद्दी का कागज समझते हैं। मुल्क का वजीर आज़म फेक न्यूज़ की इंडस्ट्री चला रहा है और अपने माफियाज की खुद सरपरस्ती कर रहा है। मरियम औरंगजेब ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल हुकूमती वुज़रा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इमरान खान न्याजी लिमिटेड ऑफशोर कंपनी और अपनी ATMs की तहकीकात कराएं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का कहना है, पेंडोरा पेपर्स नून लीग पर मायूसी की बिजली बनकर गिरी। वजीर आजम की ऑफशोर कंपनियों का शोर मचाने वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। फयाजुल हसन चौहान ने एहसन इकबाल पर तनकीद करते हुए उन्हें चुल्लू भर पानी तलाश करने का मशवरा भी दिया। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा, लीगी क़यादत वक्त से पहले लुडियाँ डालने और इल्ज़ाम लगाने की आदी है। हकीकत का इदराक होने तक रुसवाई और जग हंसाई इनकी किस्मत में लिखी जा चुकी होती है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, पेंडोरा पेपर्स टाइम टाइम फिश है। सारा मामला खोदा पहाड़ निकला चूहा साबित हुआ। ये नाम तो पहले भी गर्दिश कर रहे थे। वजीर आजम की जानिब से तहकीकात के ऐलान से सबके मुंह बंद हो गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात उनके नोटिस में नहीं। वजीर आजम ने ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानेंगे उनसे बातचीत हो सकती है। वजीर दाखिला ने जाली शनाख्ती कार्ड का रोकने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान भी किया। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। नेपरा ने बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी कर दिए। एलामिया के मुताबिक 2019-20 के माली साल के 4th क्वार्टर के लिए 0.82 पैसे इजाफा किया गया। पहली और दूसरी सेमाही के लिए 0.89 पैसे, जबकि तीसरी सेमाही साल 2020-21 के लिए 0.067 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर 2021 से होगा।
माजी में गलत मुआशी पॉलिसियां इख्तियार की गईं, किसी ने गरीबों का सोचा ही नहीं। मुल्क में सारा निज़ाम अमीरों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बढ़ती महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा कि आलमी सतह पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कोशिश कर रहे हैं अवाम पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। जल्द ही एहसास प्रोग्राम के तहत अशियाए खुरनोश पर सब्सिडी देने का ऐलान भी किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 64 नई मेट्रो बसें पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के हवाले कर दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार ने कहा, ट्रैफिक लाहौर का सबसे बड़ा मसला, ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी के लिए बसों में इजाफा किया। पंजाब में मास ट्रांजिट सिस्टम मनसूबा मुतारिफ कराने का ऐलान करते हुए कहा, मनसूबे को पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में शामिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा भी किया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम बराए साल 2021-22 पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अहम खबर है, गुजरांवाला थाना कैंट के इलाके से खातून अगवा करके गैंग रेप करने वाले मुल्जिमान की ताहाल गिरफ्तारी ना हो सकी। मुतासिरा खातून ने दौरान इंक्वायरी SSP इन्वेस्टिगेशन के रूबरू नया इंकशाफ कर दिया। मुल्जिमान उसके घर सारा सामान भी चोरी करके ले गए। मुल्जिमान उसके बेटे का हाथ जलाकर तशद्दुद करते रहे। मजीद इसकी तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। शफकत, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, आज इस हवाले से जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद अली रजा है, उनके रूबरू ये खातून जो है वो मुतासरा पेश हुई है, जिसने बताया कि जो इसकी तफ्तीशी अफीसर थी वो मुल्जिमान के घर पर ले जाकर तफ्तीश करती रही। बहुत सारे इंकशाफात सामने हैं, जिसमें इसने ये भी इंकशाफ किया है कि उसका सारे का सारा घर का सामान चोरी कर लिया गया है, और साथ ये बताया कि उसके बेटे पर तशद्दुद किया जाता रहा। मुल्जिमान ताहाल जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके, वो बुरी जमानतों पर रहा है, लेकिन उन पर जो है नए जुर्म आजाद करने के हवाले से बात हो रही है। और SSP इन्वेस्टिगेशन ने इस जो तफ्तीशी अफीसर है उनको और उसके खावंद को कल, जो कि वो भी हेड कांस्टेबल है, उसको तलब कर लिया है, और मजीद तहकीकात इसके हवाले से जो है वो कल होगी। और इस सरदस्त के सामने ये बात कि इसके घर का सामान जो चोरी हुआ है वो फौरी बरामद कराने के लिए अहकाम जारी किए गए। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान आपका। सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, PMDA का मुसविदा तैयार कर लिया गया है। जो निजी चैनल PTV पार्लियामेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैसे देंगे। PTV पार्लियामेंट की ब्रॉडकास्ट लेकर पैसे ले रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दे रहे। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास हुआ। फवाद चौधरी ने कहा कि निजी चैनल्स पार्लियामेंट में होने वाली जो तकारीर PTC से लेकर चलाते हैं वो हमें पैसे अदा करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि फेक न्यूज़ पर इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मौजूदा दुनिया में फेक न्यूज़ और असल खबर में फ़र्क देखना है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि कल रात भी एक फेक न्यूज़ का इशू बना। कल रात किसी ने PTV का पोस्टर छाप दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि PTV का पोस्टर सोशल मीडिया से चला। फेक न्यूज़ पर तफसीली बहस की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा इक़दाम। पेंडोरा पेपर्स पर तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम। तहकीकात की सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। हुकूमत का PTV पार्लियामेंट की फीड इस्तेमाल करने वाले निजी चैनल से पैसे लेने का फैसला। फवाद चौधरी का कहना है, PTV पार्लियामेंट की ब्रॉडकास्ट लेकर पैसे ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत को नहीं दे रहे। नेपरा ने बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी कर दी। 2019-20 के माली साल के फोर्थ क्वार्टर के लिए 0.82 पैसे इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर 2021 से होगा। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतनाज़े खाका बनाने वाला स्वीडन का मलून कार्टूनिस्ट ट्रैफिक हादसे में मारा गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्टूनिस्ट लॉर्स वेलिक्स पुलिस की सिक्योरिटी में सफ़र कर रहा था। स्वीडन के कस्बे मार्केरेट के करीब उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी में आग लगने से मलून कार्टूनिस्ट और 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। आग में झुलसने के बायस मलून की लाश बुरी तरह मस्क हो गई। ये हादसा डैनिश अखबार की जानिब से मुतनाज़े खाकों की दोबारा इशाअत के 1 साल बाद पेश आया है।
वैक्सीनेशन के जाली इंदराज ना रुक सके। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तीसरी बार कोरोना वैक्सीनेशन सामने आ गई। नवाज शरीफ को साइनोवैक के बाद दूसरी डोज साइनो की नारोवाल में लगाने का इंदराज हुआ है और मामले में मुबैना तौर पर मुलविस डाटा एंट्री इंचार्ज नासिर रऊफ साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के लिए गिरफ्तार करके थाना सदर नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ को 3 अक्टूबर को नारोवाल पब्लिक स्कूल में वैक्सीन लगाई गई, लेकिन बाद में रिकॉर्ड से इंदराज निकाल दिया गया है। दूसरी एंट्री डिलीट होने के कुछ घंटों में नवाज शरीफ को बहावलपुर में तीसरी बार वैक्सीन लगाने का इंदराज हो गया। नवाज शरीफ के नाम पर बार बार वैक्सीनेशन इंदराज पर महकमा सेहत के अफसरान ने सर जोड़ लिए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से हिलाल अहमर पाकिस्तान के चेयरमैन इब्रारुल हक की मुलाकात। हिलाल अहमर पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। इब्रारुल हक ने हिलाल अहमर के इदारे की कारकर्दगी के बारे में कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही को आगाह किया। इब्रारुल हक ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। इस हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई बेरोजगारी का सुनामी अवाम को निगल रहा है। नौकरियां रोजगार देने के सारे वादे झूठे साबित हुए। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का राजनपुर में जलसे से खिताब, कहा जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। महंगाई से तंग अवाम हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर अवाम को सब्ज बाग दिखाने वालों को 50 लाख घर का वादा कर कर लोगों को बेघर करने वालों को अब इलेक्शन के अंदर हिसाब देना होगा। और इन झूठों को जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखा किया है, 2023 में अवाम शेर को कामयाब कर कर इस पीटीआई के अजाब को समंदर में गर्क कर देगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है हुकूमत के इत्तेहादियों के कुछ गिले शिकवे हैं जिन्हें दूर कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने एक मुसालती कमेटी बनाई है जो नाराज लोगों से मुलाकात कर रही है। चेयरमैन सेनेट ने भी मुलाकात करके नाराज लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। लियाकत शाहवानी ने हालिया बारिशों के दौरान मुतासरा इलाकों में जिन लोगों की अमलाक, कश्तियाँ, जानवर और दूसरी चीज़ों का नुकसान हुआ है उसका अजाला करने का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद और लाहौर में मेडिकल के तलबा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की पॉलिसीज़ के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इस्लामाबाद में MD कैट के इम्तहानात के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने तलबा का धरना 12वें रोज़ भी जारी। तलबा की जानिब से MD कैट इम्तहानात दोबारा मुनक्किद करवाने का मुतालिबा किया जा रहा है। लाहौर में मुजाहिरीन का कहना है कि MD कैट इम्तहान फिजिकली और एक ही रोज़ लिया जाए। MD कैट के जरिए तलबा को जहनी मरीज बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म मामले का नोटिस लें, हमें जानबूझकर फेल कर रहे हैं। ऑनलाइन इम्तहान लेने से तलबा को बेपनाह मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत MD कैट इम्तहान के बाद तज्जिया और जायज़ा साइंसी एतबार से लिया जाएगा। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस सरअंजाम देगी। तज्जिया करने वाले मुकम्मल बाइख्तियार होंगे ताकि शफाफ तरीके से मुआयना हो सके। न्यूरमबर्ग बल्दिया ने उमर शरीफ का सरकारी डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाने के बाद उमर शरीफ की मैयत बेवा और सिफारती अमले के हवाले कर दी। तुर्किश मस्जिद न्यूरमबर्ग में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा की गई जिसमें बड़ी तादाद में मद्दाहों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मैयत की पाकिस्तान रवानगी के लिए अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। मैयत की आज रवानगी की कोशिश की जा रही है वरना इसे कल पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा।